ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय में अपनी कन्या देवहूति के विवाह के लिए महाराज मनु ने महर्षि कर्दम की स्तुति की और प्रस्ताव किया। उनके प्रस्ताव को सुनकर के अब महर्षि कर्दम 14 तक हुआ था ना, उत्तर दे रहे हैं। इन्होंने तो पहले ही महाराज का जब दर्शन हुआ था तभी कहा था कि यूं तो आप महाराज हैं, लोक कल्याण के लिए संक्रमण करना आपका धर्म है, किंतु फिर भी यदि किसी विशेष प्रयोजन को लेकर के आपका इधर आना हुआ हो तो आप बताइए, हम निसंकोच पूरा करेंगे, यह कह चुके थे। तो उसी के अनुरूप उत्तर देने जा रहे हैं ऋषिर्वाच। वाधमुद्बोधु कामोहम अपक्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधि। बाधम माने आपकी प्रस्तावना स्वीकार है और उद्बोध कामोहम, मैं गृहस्थ धर्म में प्रवेश होने के लिए विवाह भी करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपकी कन्या अप्रक्ता है, माने किसी को देने का आपने वचन नहीं किया, वादा नहीं किया। कन्या का एक जगह वादा हो जाए तो फिर दूसरी जगह बात नहीं करनी चाहिए। अपक्ता च तवात्मजा, ठीक है। आवयोरनुरूपो सौवाद्यो वैवाहिको विधि, आपकी कन्या के साथ हमारी हम दोनों की अनुरूप ही यह प्राथमिक वैवाहिक विधि होगी, क्योंकि सृष्टि के प्रथम समय का ही यह प्रसंग है। महाराज मनु भी आदि राजा हैं, तो उनकी पुत्री के साथ महर्षि कर्दम का प्रथम बार ब्रह्म विवाह होने जा रहा है। आद्यो वैवाहिको विधि। ठीक है। अप्रक्ता चेति मय्येव कृत निश्चयत्वात्, आपकी कन्या अन्यत्र कहीं वचनबद्ध नहीं है, मेरे प्रति ही उसने विवाह करने का निश्चय किया है। कस्मैचित् प्रतिश्रुता च न भवति इत्यर्थः, आपने अन्य किसी को अपनी कन्या देने का वादा भी नहीं किया है। इसलिए हम दोनों का वैवाहिक विधान ठीक है। आद्य प्रथमा, प्रथम क्यों कहते हैं? ततः पूर्वम विवाह भावात, इसके पूर्व तो अभी सृष्टि ही नहीं हो रही है। मुख्य इति वा, अथवा पूर्वम का अर्थ आद्य का अर्थ मुख्य, क्योंकि 8 प्रकार के विवाहों में ब्राह्म विवाह ही मुख्य विवाह माना गया है, जिसमें पिता योग्य वर को कन्या
अर्पण करता है। पुनः कहते हैं कामः स भूयान्नरदेवतेष्याः पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः कायेव ते तनयान्नाद्रियेतो स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। महर्षि कर्दम कहते हैं कि हे महाराज, हे नरदेव, सह कामः पुत्र्या सह भूयात्, अस्याः पुत्र्याः कामः भूयात्। आपकी पुत्री के साथ जो मनुष्य की कामना होती है, पितृ से उऋण होने के लिए संतान की उत्पत्ति की जो कामना होती है, और असल में प्रथम शास्त्रीय विधान यही है कि संतान के लिए ही विवाह करना चाहिए, संतान के लिए ही स्त्री परिग्रह चाहिए। तो इसलिए यह बहुत ठीक बात है। समाम्नाय विधौ प्रतीतः, समाम्नाय विधौ माने वैदिक विवाह विधि में, प्रतीतः माने यह ज्ञात हुआ है। क्या ज्ञात हुआ है? वहाँ वैवाहिक मंत्र हैं जिनमें वर कहता है कि मैं योग्य संतान की उत्पत्ति के लिए तुम्हारे साथ गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए तुम्हारा कर ग्रहण करता हूँ, हाथ ग्रहण करता हूँ। वहाँ ऐसे जो मंत्र, वैदिक मंत्र हैं विवाह के समय के, तो उनसे यही बात प्रतीत होती है, सिद्ध होती है कि पत्नी परिग्रह संतान के लिए, पितृ से उऋण होने के लिए करना चाहिए, वासना के लिए नहीं। एक तो ये, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से स्वीकृति दे दी। दूसरी बात और कहने जा रहे हैं, कायवते तनयान्नाद्रियेतो स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। विवाह संतान के लिए यह शास्त्रीय सिद्धांत है, और जिसके साथ विवाह किया जाता है उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। इसलिए महर्षि कहते हैं, कौन ऐसा वर होगा, पुरुष होगा, जो तुम्हारी कन्या का आदर नहीं करेगा। कायेवते तनयान्नाद्रियेतो स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। जो अपने ही चरित्र बल से, सतीत्व के बल से, अपनी शोभा कांति के द्वारा आभूषणों की शोभा को तिरस्कृत कर रही है। तुम्हारी कन्या में स्वयं जो है सद्गुणों का, धर्म का बल इतना है, ऐसी शोभा है उसकी कि वस्त्र और आभूषणों की जो शोभा है वह तिरस्कृत हो रही है। इसके अंग ही इतने कांतिपूर्ण हैं कि इसको आभूषणों की कोई अपेक्षा ही नहीं है। ऐसी तुम्हारी कन्या का कौन पुरुष आदर नहीं करेगा। टीका, भूयाद भवेत्, जो शास्त्र की आज्ञा है उसके अनुसार उसकी पूर्ति तुम्हारे कन्या के साथ में होवे। क्या आज्ञा है? तो कहते हैं समाम्नाय विधौ प्रतीतः, जो वेद की वैवाहिक विधि है, विधान है, मंत्र दे रहे हैं श्रीधर स्वामी। प्रतीतः गृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या इत्यादि मंत्र प्रसिद्ध। मैं तुम्हारे सौभाग्य के लिए
जीवन के साफल्य के लिए पति के रूप में तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूं, ऐसे मंत्र। तो इस प्रकार से वेद की विधि से जो पत्नी के साथ जो वैदिक शास्त्रीय व्यवहार जो वेद के द्वारा बताया गया है, उसकी दृष्टि से तुम्हारी यह कन्या ग्रहण करने योग्य है। दूसरी बात, स्वांग कांत्यैव स्वया अंग कांत्यैव, तुम्हारी कन्या अपने अंगों की शोभा से ही श्रियम भूषणादि शोभाम क्षिपतीम तिरस्कुर्वतीम, भूषण आदिकों को धारण करने से जो शोभा होती है वह नगण्य हो रही है। इसके अंगों की शोभा ही इतनी कांतिमती है कि अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। एक बात और कहते हैं, महर्षि कर्दम को तपोबल से, योग बल से, धर्म बल से, योग दर्शन में एक सूत्र आता है कि अहिंसा, सत्य, स्तेय आदि ये जो यम है जिनको सिद्ध हो जाते हैं सार्वभौमाव्रतम के रूप में, तो उसके समक्ष जो कोई प्राणी आता है उसके पूर्व जन्मों का सारा वृत्तांत उसको मालूम पड़ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। महर्षि कर्दम को योग बल के द्वारा, तप प्रभाव के द्वारा देवहूति के समग्र जीवन वृत्त का दर्शन हो चुका है। इसलिए कभी पहले की घटी हुई घटना का उल्लेख कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दृष्ट के समान। अन्यथा वो कहीं गए तो है नहीं। ये है असल में साधन हमारा ठीक चल रहा है, इसका पता इसी से लगाया जाता है कि कितना जो है हमारी दृष्टि निर्मल हो रही है अपने संबंध में, पास में आने वाले लोगों के संबंध में और जगत के संबंध में भी, जगत व्यवहार के संबंध में। तो वही कह रहे हैं, याम हर्म पृष्ठे क्वदंघि शोभाम विक्रीडतीम कंदुक बिहुवलाक्षीम। एक बार तुम्हारी पुत्री देवहूति स्वर्णिम महल के ऊपर ही छत पर अपने चरणों में नूपुर धारण किए हुए शोभित हो रही थी और गेंद खेल रही थी, है ना। विक्रीडतीम कंदुक बिहुवलाक्षीम, अब गेंद को इधर उधर फेंकना, उछालना, पटकना, इससे नेत्र जो है खेलने वाले के चंचल हो जाते हैं। तो कंदुक के खेल में, गेंद के खेल में इसके नेत्र विह्वल हो रहे थे, चंचल हो रहे थे। आकाश मार्ग से विश्वावसु नाम का गंधर्व जा रहा, उसने देवहूति तुम्हारी कन्या की शोभा का अवलोकन किया विमान से। विश्वावसुर ने पतत स्वाद्यमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। आकाशचारी विमान में बैठा हुआ जब उसने महलों में खेलती हुई कन्या के तेज और सौंदर्य पर दृष्टि डाली तो मोहित हो गया, और इस तरह से मोहित होकर के मूर्छित हो गया कि विमान से नीचे गिर पड़ा। ये रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, वाम विलोक्य न्यपतत, जिस देवहूति का दर्शन करके वह गंधर्व गिर पड़ा। सम्मोहेन विमूढ़म व्याकुलम चेतो यस्य,
मोहित होकर के जिसका चित्त व्याकुल हो गया था। कुणभ्याम अंग्रिभ्याम शोभा यस्याः, चरणों से चलने से नूपुरों की ध्वनि से जिसकी बड़ी शोभा हो रही थी। अच्छा, ये कह रहे हैं ये घटना कभी घटी थी तो उसको प्रत्यक्ष व दर्शन करके त्रिकालज्ञ महर्षि कह रहे हैं, ऐसी महती कन्या का कौन भला सम्मान नहीं करेगा। एक बात और कहते हैं, ताम प्रार्थयन्तीम ललना ललामाम असेवित श्री चरणय दृष्टाम वत्साम मनोरुच्य पदस्वसारम को नानुमन्येत बुधूभियाताम। महर्षि कहते हैं कि ऐसी आपकी कन्या स्वयं मुझे वर के रूप में प्रार्थना कर रही है। प्रार्थयन्तीम, स्वयं उपस्थित है, प्रार्थना कर रही। और कैसी है यह? ललना ललामाम, समस्त ललनाओं में जो अत्यंत श्रेष्ठ है, शिरोमणि भूता है। प्रमाण क्या है? कहते हैं असेवित श्री चरणय दृष्टाम। देखिए क्या कहते हैं, जिन लोगों ने श्री लक्ष्मी जी के चरणों की सेवा नहीं की, पूजा नहीं की, अर्चा नहीं की, वे तो इसका दर्शन भी नहीं कर सकते। श्री चरणय दृष्टाम, है ना। न सेविते श्री चरणे यस्याः श्रिया श्रियः एवं भूतैः द्रष्टुम अयोग्याम अदृष्टाम। लक्ष्मी जी की आराधना करने वाले ही तुम्हारी कन्या का दर्शन कर सकते हैं और देख भी नहीं सकता कोई। और संभवतः इसीलिए उसने लक्ष्मी जी की सेवा नहीं की होगी, तभी वह विमान से गिर पड़ा, बेहोश हो गया। उसको देखना नहीं चाहिए था, देख लिया। वत्साम मनोरुच्य पदस्वसारम, जो मनु की वत्सा है, प्रिय पुत्री है और उत्तान पाद की बहन है। को नानुमन्येत बुधूभियाताम, कौन बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप आई हुई मनुपुत्री उत्तानपाद की बहन का आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। ठीक है। ताम ललना नाम ललामम भूषण भूताम, स्त्रियों में भूषण भूत जो है, आसेवित श्रियश्चरणौ यैहि, जिन लोगों के द्वारा श्री लक्ष्मी जी के चरणों की सेवा नहीं की गई, तैः अदृष्टाम द्रष्टुम अति अयोग्याम, वे तो दर्शन भी नहीं कर सकते। उच्च पद उत्तान पादस्य, उच्च पद वाले उत्तान पाद की बहन है। अभियाताम स्वयं प्राप्ताम, स्वयं प्राप्त हुई। अतो भजिष्ये समय न साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनो में, अतो धर्मान पारम हंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये विहिंसान अभिहिंसान। कहते हैं कि अतो भजिष्ये समय न साध्वीं, तुम्हारी पुत्री साध्वी देवहूति को मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन समय मन एक शर्त के साथ। पहले से सारी बात कह देना चाहता हूं। क्या समय क्या है, शर्त क्या है? यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनो में, जब तक यह मेरा तेज अपने उदर में धारण करेगी, माने प्रसव काल तक,
संतान उत्पत्ति पर्यंत। फिर इसके बाद क्या? अतो धर्मान पारमहंस मुख्यान, इसके पश्चात मैं घर गृहस्थी का त्याग करके संन्यास ले लूंगा। परमहंसों का जो मुख्य धर्म है संन्यास, मुख्य धर्म है। शुक्ल प्रोक्तान, शुक्ल माने भगवान विष्णु का जो उपदेश है, आदेश है। बहुमन्य अभिहिंसान, उन्हीं धर्मों को, संन्यास धर्म को ही मैं बड़ा महत्व देने वाला हूँ। भगवान की ऐसी आज्ञा है। बहुमन्य अभिहिंसान, संन्यास धर्म में कभी किसी की हिंसा नहीं होती। सर्वथा अभयदान दिया जाता है। अभयदान सबसे बड़ा दान है, हिंसा का नामो निशान नहीं। भगवान का यही अंतिम उपदेश है, लक्ष्य है, तो उसी का अनुसरण मैं करूंगा। यही समय है, शर्त है। ठीक है। भजिष्ये स्वीकरिष्ये, आपकी कन्या को मैं भार्या के रूप में स्वीकार करूंगा। यावत अपत्योत्पत्ति, जब तक इसको संतान नहीं उत्पन्न होगी, तावत गार्हस्थ्यम ततः परम संन्यासः, तब तक गृहस्थ जीवन में व्यतीत करूंगा, इसके पश्चात मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। इति भाषा बंध समय, इस प्रकार से वाक्य में बंधने का नाम है समय, शर्त। तमेवा, इसी को कहते हैं। यावदात्मनो मम तेजो गर्भम बिभ्रयात्, जब तक यह मेरा तेज गर्भ के रूप में धारण करेगी। अथवा यद्वा ममात्मनो देहाच्युतम तेजो वीर्यम बिभ्रयादिति, मेरे देह से च्युत शुक्र का यह धारण करे, शुक्र को धारण करेगी। अतः परम पारमहंस्यम ज्ञानम तस्मिन् मुख्यान, इसके पश्चात पारमहंस रूप जो ज्ञान है, परमहंस के रूप में ही जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उस ज्ञान को पारमहंस्यम ज्ञानम कहा जा रहा है। माने उस रूप में वह ज्ञान प्राप्त होता है या वह ज्ञान होकर के पारमहंस पद मिलता है। दोनों अन्योन्याश्रित समझिए। तस्मिन् मुख्यान शुक्लेन विष्णुना साक्षात प्रकर्षेण उक्तान, शुक्ल माने भगवान विष्णु के द्वारा साक्षात अपने मुखारविंद से जो धर्म कहा गया है। अभिहिंसान, हिंसा रहितान, जहाँ हिंसा की पूरी तरह से स्थान नहीं है, हिंसा रहित है। समाधीन, साम दम आदि ये मुख्य धर्म है। समाधीन बहु यथा भवत्येवं अनुष्ठेयान, समाधि ही जिनका पूरे आग्रह से अनुष्ठान के योग्य मान्यता मिली हुई है, उसी धर्म का मैं आश्रय ले लूंगा। मन्ये यतो भवद विश्वमिदं विचित्रम, तो कोई प्रश्न कर दे कि अरे तुम्हारे पिता भगवान ब्रह्मा ने तो तुमको सृष्टि की रचना करने के लिए कहा है, तुम संन्यास की बात कर रहे हो। उस पर कहते हैं कि ठीक है, पिता ब्रह्मा की आज्ञा प्राप्त करके ही तो संतान उत्पन्न करने के लिए हम विवाह कर रहे हैं, किंतु उनकी आज्ञा का यह अर्थ थोड़ा ही है कि संन्यास नहीं लेना है। उसी सिद्धांत को आगे बता रहे हैं। यतो भवद विश्वमिदं विचित्रम संस्थास्यते यत्र च भावतिष्ठते, प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परम प्रमाणं भगवान अनंतः।
अनंत भगवान जिनसे यह सारा विश्व प्रकट होता है। यतः इदम विश्वम अभवत, विचित्रम विश्वम अभवत। और यत्र च संस्थास्यते, और जिनमें लीन हो जाता है। और यत्र च वावतिष्ठते, और जिनमें सुरक्षित भी बना रहता है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों के जो अधिष्ठान भगवान है, वे ही तो प्रजापति नाम पति ही। प्रजापति ब्रह्मा हमारे पिता तो हैं, किंतु वे भगवान तो प्रजापतियों के पति हैं। ऐसा मह्यम परम प्रमाणम, ये ही अनंत भगवान मेरे लिए परम प्रमाण है, और ब्रह्मा जी के लिए भी परम प्रमाण है। तो कोई ऐसा मतभेद की बात नहीं है। ठीक है। ननु तौ पितु प्रजापते आज्ञा सृष्टावेव न संन्यासे। कोई प्रश्न कर दे कि तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा सृष्टि उत्पन्न करने की है, संन्यास की तो है नहीं। इस पर कहते हैं कि भाई देखो, जो अनंत भगवान है उनकी आज्ञा उनका अंतिम प्रमाण है। संस्थास्यते च यत् च लयम यास्यति, जिनसे संसार प्रकट होता है, जिनमें लीन होता है, जिनमें स्थित रहता है। वावेत एवार्थिक, वाव शब्द एवार्थक है। यत्र च वाव तिष्ठते, यत्र च वाव माने एव, निश्चयार्थक है। ऋणत्रयापाकरणानंतरम संन्यास एव माद्रसानाम भगवतोक्तः इत्यर्थः। तीनों ऋणों का अपाकरण माने दूरीकरण करने के अनंतर संन्यास ही मेरे जैसे पात्रों के लिए भगवान ने उपदेश किया है, आज्ञा दिया है। ये तो भगवान की स्तुति में कर्दम जी ने बड़ा विवेक की बात कही है ना, कि सकाम लोग जो आपके चरणों की आराधना करते हैं वे तो आपकी माया से मोहित हैं, और मैं भी उन्हीं में से हूँ। बातें तो करता हूँ, किंतु मैं भी इस कामना को लेकर के मैंने आपकी पूजा आराधना की है। किंतु वहां उन्होंने व्यक्त कर दिया है कि आपकी ही बनाई हुए जो वैदिक आज्ञा और तीनों ऋणों को उरण करने के लिए जिसकी अनिवार्यता आपने बताई है, उसी के लिए मैं गृहमेध धेनुम ऐसा चाहता हूं। तो इस तरह से वैदिक सनातन धर्म का रहस्य यही है कि अगर एक ही जन्म में सब संपन्न हो जाए, ऋण से छुटकारा मिल जाए, तो फिर संन्यास ही अनिवार्य है। अगर छुटकारा नहीं हो पावे तब की बात दूसरी है। यही प्रामाणिक वेदार्थ है। अब मैत्रेय जी कहते हैं, सौग्रधन्वन ये देवा बभाषे आशीच तूष्णीम अरविंद नाभम धियोपग्रहणन स्मित शोभितेनो मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उग्र धन्वन विदुर जी के लिए संबोधन है। यद एवा बभाषे, कर्दम जी ने केवल इतना ही दो टूक बात कह दी। आशी चतुष्णीम, और फिर शांत होकर के चुप होकर के बैठे। अरविंद नाभम धियो बग्रहणन, भगवान अरविंदनाथ भगवान का बुद्धि के द्वारा स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। भगवान का ध्यान करने से उनके मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है।
स्मित शोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। मुस्कान पूर्ण मुखारविंद का दर्शन करके देवहूति का चित्त लुभायमान हो गया, प्रसन्न हो गया। ठीक है। हे उग्र धन्वन विदुर लुलुभे मुनेर मुखेन प्रलोभ्यते स्म। मुनि के मुखारविंद के दर्शन से उसका चित्त लोभित हो गया। यद्वा मुखेन प्रलोभितवान, अथवा मुख से ही उन्होंने प्रलुब्ध किया। तात्पर्य यहाँ ये है कि यद्यपि दूसरी कन्या को तो बड़ा डर लग जाए कि अरे ये तो संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, इनसे तो विवाह करना ठीक नहीं है, किंतु देवहूति देवी ने प्रसन्नता जाहिर की। यही तो होना चाहिए। उनको बड़ी संतुष्टि मिली। इतना स्पष्ट जो है बोलने वाला चाहिए, इस तरह से तात्पर्य है। सोमुज्ञात्वा व्यवसितम महिष्याद्वितुस्फुटम तस्मै गुणगणाढ्यायो ददौ तुल्याम प्रहर्षितः। इसके बाद महाराज मनु ने महारानी शतरूपा से एकांत में बातचीत की कि भाई अपनी राय दो। तो उनकी राय जान लिया। व्यवसितम ज्ञात्वा दुहितु स्फुटम, और कन्या का अभिप्राय भी स्फुट रूप से उनको मालूम पड़ गया महारानी के द्वारा या यूं ही चेष्टाओं से। और तब जो है संतुष्ट होकर के तस्मै गुणगणाध्यायो ददौ तुल्याम प्रहर्षितः। तब जो है महाराज ने जैसे गुणगणों से श्रेष्ठ थे महर्षि कर्दम, ठीक तुल्य गुणों वाली कन्या देवहूति को उनको दे दिया, सौंप दिया। और सौंप करके बड़े प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। ठीक है। सा मनु अन्वनंतरम महिष्याश्च व्यवसितम निश्चयम ज्ञात्वा। महारानी शतरूपा का व्यवसाय निश्चय जान लिया पूछताछ करके, और कन्या का वाग्दान दान कर दिया। शतरूपा महाराजी पारिबर्हान महाधनान दंपत्यो परदात प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान। महारानी शतरूपा ने कन्या और दामाद के लिए, दंपति के लिए पारिबर्हान महाधनान वेश कीमती उपकरण सामग्री, घर गृहस्थी के उपयोग में आने वाली, परिदात प्रीत्या बड़ी प्रीति पूर्वक आभूषण, वस्त्र और परिच्छद माने पात्र आदि 3 प्रकार की सामग्री यह है ना कन्या और वर के लिए दान कर दिया। पारिबर्हान विवाह काले प्रदेयान, विवाह काल में कन्या के पिता माता के द्वारा जो पात्र और वस्त्र आदि दिया जाता है वही पारिबर्ह का। भूषा भूषणानि वासांसि परिच्छदान गृहोपकरणानि च। आभूषण, वस्त्र और घर के पात्र उपकरण आदि ये सब दिया। तत्तां दुहितरम सम्राट सद्रक्षाय गतव्यथः उपगुहि च बाहुभ्याम औत्पंचोन्मथिताशयः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज मनु ने अपनी कन्या को दान कर दिया। उनके समान गुण वाले वर को, और इस प्रकार वे निश्चिंत हो गए। कन्या को योग्य वर को दान करना माता पिता के लिए बहुत बड़ा कार्य होता है। गतव्यथा
और अब चलना है तो चलने के टाइम पुत्री के प्रति उनको अनुराग जागृत। उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठोन्मथिताशय, उन्होंने अपने भुजाओं से उसको गले लगा लिया, है ना। अतिशय उत्कंठा के कारण उनका चित्त मथित हो गया, बहुत दुखी हो गए। देखिए, असख्मं तद विरहम मुंचन वाष्म कलाम्बुहु, उसको छोड़ करके विरह उनको सहन नहीं हो रहा है। देखिए, सारी पृथ्वी के स्वामी है, राजा है, और मुंचन वाष्म कलाम्बुहु, बार बार उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। कन्या भी माँ को हे अम्ब और माँ हे वत्से कह रही हूं, रो रही। आशिंचद अम्ब वत्सेति नेत्रोदर दुहितु शिखा, नेत्रों से निकलने वाले करुणा के अश्रुओं से देवहूति की शिखा के बाल, सिर के बाल गीले हो गए। देखिए, तस्याद् विरहम शोधुम हे अम्ब हे वत्से इति ब्रुवन्, अच्छा भैया, प्रताम दत्ताम सदक्षाय सदृशाय, कन्या के योग सदृश वर को दे देने के बाद वे निश्चिंत हो गए। गता व्यथा चिंता यश्य, कन्या के निमित्त चिंता चली गई। किंतु औत्कंठेन उन्मथितः क्षुभितः आशयो यश्य, अब उसके विरह से उनका चित्त अंतःकरण क्षुभित हो गया। तस्याद् विरहम शोधुम हे अम्ब हे वत्से इति ब्रुवन्, संधिरार्षः, उसके विरह को सहन करने में असमर्थ हो गए महाराज। शिखा केशानाम केशान आशंचत, उनके बालों को अश्रुओं की धारा से सींच दिया। देखिए, इस प्रकार से जो लौकिक सांसारिक जीवन में जो संबंध है, ये माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्री आदि, इनका बहुत बड़ा रहस्य है। शास्त्र में और फिर विशेष करके श्रीमद् भागवत में वही वस्तु रखी जाती है जो बहुत जरूरी होती है। ये प्रसंग यहां जानबूझ करके लाया गया है। असल में अर्थ और काम की दौड़ भाग जो है क्या करती है, मनुष्य को क्रूर बनाती है, क्रूरता की पराकाष्ठा पार करता चला जाता है। संबंध कुछ नहीं रहते उसके सामने। और ये संबंध जो है ये ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर दत्त है। इनको तिलांजलि दे करके भगवत भक्ति किसी को मिल ही नहीं सकती। 5 प्रकार के भाव जो जिनका भाव शास्त्री वर्णन करते हैं, तो उसके अंतर्गत असल में संसार जो है एक प्रकार की पाठशाला है। यहाँ के संबंध जो हैं ये जीवन की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसलिए इतने बड़े महाराजा होते हुए अभिज्ञान शाकुंतलम में तो कालिदास ने जो है बड़ा विलक्षण वर्णन किया है। शकुंतला की विदाई के समय कर्ण जो वानप्रस्थी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, अश्रु बहने लगे उनके। उन्होंने कहा कि अरे हम लोग तो वानप्रस्थी हैं और हमने केवल धर्म से कन्या मान करके पालन पोषण किया है, तो जब हमारे हृदय में धर्म से मानी हुई कन्या के विरह को सहन करने का सामर्थ्य नहीं है, वैकलव्यम
हृदयाद कारुण्याद, है ना, बड़ौकसाम यदा ईदृशम पीड्यन्ते ग्रहणं न कथम तनया विश्लेष दुख न वही। उन्होंने तो वहां बड़ा रोदन किया, विलाप किया, पर देवताओं से प्रार्थना की कि हे देवताओं, शकुंतला आज पति के घर जा रही है, तुम सब लोग इसको आज्ञा प्रदान करो। सर्वैरनुज्ञायताम सेयम याद शकुंतला पतिग्रहम सर्वैरनुज्ञायताम। यह है वैदिक सामाजिक रचना, पारिवारिक रचना। समाज और परिवार जो है प्रत्येक क्षण जो है जीवन का निर्माण करता है, भाव जगत का निर्माण करता है। तब उस निर्माण के पश्चात जो है, नहीं तो भगवान के वात्सल्य भाव कहां से आएगा? जिसको अपने पुत्रों के प्रति वात्सल्य भाव है ही नहीं, क्रूर बना हुआ है, पत्थर है, उसको भगवान के क्या समझेगा? नंद यशोदा के वात्सल्य भाव को भगवान के प्रति समझ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से इतने बड़े महाराजा होकर के सहन नहीं हुआ, रुदन करने लगे। वैज्ञानिक युग में तो सब आजकल जो है आदर्शवाद कहिए या कौन बात क्या कहते हैं उसको, आधुनिकतावाद, वहां इन सब की कोई जरूरत नहीं। और इसीलिए अखबार में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि पैसे के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए रिश्तों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। किंतु सिद्धांत यह नहीं है, रिश्तों का बहुत बड़ा अर्थ है। और जब उन अर्थों को स्वीकार नहीं करेगा, धार्मिक पुरुष ही मनुष्य ही स्वीकार करेगा। उनको स्वीकार किए बिना धर्म आ नहीं सकता जीवन में। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि भगवती सीता के निर्वासन के पश्चात श्री राम के आंखों में आंसू सूखे ही नहीं। वाल्मीकि रामायण प्रमाण, स्वयं परमात्मा होकर के अवतार लेकर के, दोनों दिव्य तत्व हैं, किंतु उन्होंने संसार के सामने वही किया जो होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है ना। रोना सीखना चाहिए। केवल अर्थ काम के पीछे भागने वाले रोने से बचते हैं, इसलिए उनका जीवन क्रूर, कठोर, मतलबी यही बन के रह जाता है। 25 तक हुआ। आमंत्रितम मुनिवरम अनुज्ञात हर्षानुगः प्रतस्थे रथमारुह्यो सभार्य स्वपुरम नृप। कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने महर्षि कर्दम से अनुज्ञा मांगी, अब हमको जाने की आज्ञा दी। अनुज्ञा मिल गई। अपने अनुयायियों के सहित प्रतस्थे रथमारुह्यो, पत्नी के सहित रथ में बैठ करके महाराज अपने राजधानी को चल पड़े। टीका नहीं है इसमें। और जब लौट करके चले, उभयो ऋषिकुल्याया सरस्वत्या सुरोदसो ऋषिणाम उपशांतानाम पश्यन्याश्रम संपदः। उभयो ऋषिकुल्याया सरस्वत्या सुरोदसो, है ना, माने सरस्वती नदी के दोनों तटों पर, विशेषण ऋषिकुल्या का अर्थ है ऋषियों के कल्याण के लिए जो बह रही है सरस्वती नदी, उनके उभयो सुरोदसो, दोनों तटों पर, इधर भी उधर भी, ऋषिणाम उपशांतानाम। ऋषि कैसे ऋषि? उपशांतानाम, जिनमें रजोगुण का नामो निशान नहीं, तमोगुण का तो कोई प्रसंग ही नहीं। ऐसे ऋषियों के आश्रम संपत्ति को देखते हुए महाराज चल पड़े।
ऋषि कुल हिताया। श्रीधर स्वामी कहते हैं ऋषियों के कुल के हित के लिए जो सरस्वती नदी बह रही है, उभयो सुरोधसो हो शोभन तटयो हो, इस पार उस पार दोनों पार के शोभन तटों में किनारों में जो पवित्र समदम संपन्न ऋषियों के दिव्य आश्रम हैं, उनकी शोभा का दर्शन करते हुए महाराज लौट रहे हैं। तमायांतमभिप्रेत्यो ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम् गीत संस्कृति बाधित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। आप कहते हैं कि उनके राज्य की प्रजा ने, ब्रह्मावर्त में महाराज निवास करते थे, वहां की प्रजा ने जब यह सुना कि महाराज हमारे आ रहे हैं तो दौड़ पड़ी प्रजा और गीत संस्कृति वाद्यत्रयी, गीत स्तुति और वाद्य के द्वारा उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ी। प्रत्युदीयुः प्रहर्षिता, हर्ष से ओतप्रोत हो गई प्रजा। पिता के समान महाराज को प्रजा चाहती थी, यही तो चाहिए। ठीक है। अभिप्रेत ज्ञात्वा ब्रह्मावर्तात् देशात् प्रजा पतिम प्रत्युजग्मु। ब्रह्मावर्त देश से प्रजा अपने स्वामी का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ी, वाद्य आदि लेकर के, और वहां से महाराज का स्वागत करके राजधानी में आए। राजधानी का बरिष्मती नामपुरी सर्व संपत्ति समन्विता। बरिष्मती नाम की पुरी महाराज की राजधानी है। सब संपत्तियों से समन्वित है। न्यपतन यत्र रोमाणी यज्ञस्यांगम विधुन्वतः। इस पुरी का नाम बर्हिष्मती क्यों पड़ा, तो मैत्रेय जी उस रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं बर्हिष्मती नाम पुरी का इसलिए पड़ा कि भगवान बाराह के रूप में जब पृथ्वी को ला रहे थे, ला करके समुद्र पर स्थापित किया, तो यहाँ पर उन्होंने अपने अंगों को हिलाया, पानी से गीला हुआ था ना, तो उससे भगवान के अंग से रोम गिर पड़े, और वे रोम गिर करके क्या हो गए, कुशकाश बन गए। इसलिए इस भूमि का नाम बर्हिष्मती पड़ गया। ठीक है। कोशौ ब्रह्मावर्त इत्यपेक्षायामाह। यह ब्रह्मावर्त कहाँ है, किसको कहते हैं, और जहां पर बर्हिष्मती नाम की राजधानी है। ब्रह्मावर्त का की व्याख्या मनु जी ने किया है। एक शब्द और है ब्रह्मावर्त के साथ में, माने वहां व्याख्या की गई है कि जिस क्षेत्र में वैदिक परंपरा के ज्ञाता ऋषि बार बार जन्म लेकर के आते हैं, पुनः पुनः आवर्तनते यत्र। गंगा यमुना के इधर उधर क्षेत्र निर्णीत किया गया है। दशद्वतीय सरस्वती नदी के मध्य का क्षेत्र बार बार जहां वैदिक परंपरा के ऋषि जहां आते हैं और उसको संभालते रहते हैं, ब्रह्मावर्त है। और उसी ब्रह्मावर्त में बर्हिष्मती नाम की राजधानी जो है, उसका कारण यह है कि वहां भगवान बाराह के शरीर हिलाने से जो रोम गिर पड़े थे, वे हरे हरे कुशकाश बन गए। उसी के नाम से इस क्षेत्र का नाम पड़ गया। तो सात पुत्र यत्र यज्ञ यज्ञ बराह से रोमान न्यपतन नीति। यह बर्हिष्मती नाम की पुरी कहाँ है, यह वह क्षेत्र है जहाँ बाराह भगवान के रोम गिर पड़े थे। यह त्रेत सर्वत्र संबद्ध थे।
और कहते हैं कुशाकाशास्तैवासन शाश्वत हरित वर्चसा ऋषयो यही पराधाव्य यज्ञ घुनान यज्ञ मीजिरे। कुश और काश, भगवान बारा के शरीर से जो रोंगटे गिरे थे वे ही कुश और काश हुए। जो 1-1.5 फुट के थे कुश और काश जो है लंबे होते। शाश्वत हरित वर्चसा, और ये हमेशा हरे वर्ण के ही बने रहते हैं। इनकी और महिमा क्या है? एक तो हरे बने रहते हैं शाश्वत निरंतर, और दूसरी यह है यही पराभाव्यो यज्ञ घ्नान यज्ञ मीजरे। इन्हीं कुश काशों का प्रयोग करके ऋषियों ने यज्ञ का नाश करने वाले पिशाचों का नाश किया। यज्ञ घ्नान, यज्ञों को नुकसान पहुंचाने वाले असुरों का नाश किया इन कुश और काशों के द्वारा, और नाश करके यज्ञ भगवान की आराधना की। कितना बड़ा महत्व है ना, ब्रह्मावर्त का, महाराज की राजधानी का और वहां के क्रियाकलाप का, ये गौर करने की चीज है यज्ञ में। ठीक है, बर्हिष्मति नाम निरुक्ति ब्रुवन। बर्हिष्मति नाम क्यों पड़ा महाराज की राजधानी का? तो उसकी निरुक्ति बताते हुए, है ना, प्रसंगात देशस्य श्रेष्ठ माह, निरुक्ति वर्णन करते हुए देश की श्रेष्ठता कहते हैं द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। कुशा काशाश्चासन, भगवान के रोम ही गिर करके कुश और काश रूप में प्रकट हो गए। शाश्वत नित्यम हरितम वर्चो वर्णो ये शाम, और उस भूमि में वे कुश और काश हमेशा हरे ही बने रहते हैं, सूखते नहीं कभी। उन कुशों के द्वारा ऋषियों ने यज्ञ को हानि पहुंचाने वाले राक्षसों को मार भगाया, और तब निश्चिंत होकर के, है ना, भगवान की आराधना की। पराभव नीत्वा यज्ञम विष्णु, राक्षसों का पराभव करके और तब भगवान की आराधना यज्ञों के द्वारा की। ये महिमा है उस क्षेत्र की। कुशकाशमयम बधिरास्तीरि भगवान मनु अयजद यज्ञ पुरुषम लब्ध्वा स्थानम यतो भुवम। आप देखिए राजधानी में महाराज आ गए तो उनकी महिमा बता रहे हैं। कुशकाशमयम बधि, कुश और काश की बरही बनाई, चटाई या आसन। भगवान मनु ने क्या किया? अयजद यज्ञ पुरुषम, है ना, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की आराधना की। लब्धा स्थानम यतो भुवम, क्योंकि पृथ्वी का श्रेष्ठ स्थान उनको मिल गया था, उपयोग किया। भूलोक में जन्म प्राप्त हो जाए, ब्रह्मावर्त में जन्म हो जाए, और ऐसे क्षेत्र में तब क्या कहना है। महाराज ने उसका उपयोग किया। ठीक है, यज्ञ पुरुषम विष्णुम यतइति यत्रा यजत, जहां जिस बारिष्मती नाम की पुरी में महाराज ने यज्ञानुष्ठान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, है ना, भुवम स्थानम लब्ध्वा लब्धेत चिन्ह प्रत्यांता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि लब्धा में चिन्ह प्रत्यांत है ना, लभ धातु से चिन्ह प्रत्यय हुआ। लब्धवान सन इत्यर्थात, चिन्ह प्रत्यय का रूप बनता लब्धवान सन, करते हुए। तो कहते अर्थ क्या होगा? यह तो लब्धवान स्तम यज्ञ पुरुषमिति। वाह, माने उनको ऐसी पवित्र भूमि मिली, पवित्र कुशकाश मिले, उनको प्राप्त करके महाराज से रहा न गया, उसका उपयोग किया। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, यज्ञ पुरुषमिति वा,
उनको यज्ञ पुरुष भगवान ही मिल गए। एतेन स्वर्गादपि भूमि श्रेष्ठा, ऐसे क्या यह कि भूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तत्वापि तत्स्थानम श्रेष्ठम इत्युक्तम भवति, और भूमि में भी ब्रह्मावर्त में भी बहिष्मति नाम की राजधानी नगरी ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थान है। बहिष्मति नाम विहुरी याम निर्विश्य समावसत तस्याम प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। ऐसे अपनी राजधानी में महाराज आ गए, प्रविष्ट हो गए। विभु माने महाराज मनु, सर्व समर्थ। याम बहिष्मतीम निर्वेश, जिस बहिष्मती नगरी में प्रविष्ट होकर के समावसत, अच्छी प्रकार से निश्चिंत होकर के निवास करने लगे। और वहां पर अपने भवन में भी टिक गए। तस्याम प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम, उस राजधानी में उनका जो भवन था, माने पृथ्वी में कुछ भाग ब्रह्मावर्त, उसका कुछ भाग बहिष्मती नाम की राजधानी, उसके विशेष क्षेत्र में उनका राजभवन बना हुआ था, उसमें प्रविष्ट हो गए। उसमें प्रविष्ट होने पर कैसा भवन है? तापत्रय विनाशनम, तीनों तापों का विनाश करने वाला है। ठीक है, प्रस्तुत माह याम बहिष्मतीम नाम पुरीम समावसत, जिस बहिष्मती नाम की नगरी में महाराज निवास करने लगे। पूर्वम यश्याम उषितः, जहां पहले भी रहते थे वहीं निवास करने लगे। तस्याम निर्वेश्य, उसी में प्रविष्ट होकर के भवन के भीतर चले गए। भवनम प्रविष्टः सन भोगान बुभुजे इत्यन्वयः। आगे श्लोक की क्रिया में अन्वय होगा, संसार के भोगों का अनुभव किया। सा भार्यः सा प्रजा कामान बुभुजे अन्या विरोधतः संगीयमान सत्कीर्ति सैस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्युषेष्वनुबद्धेन हृदा शरणं हरेः कथा। महाराज मनु का यह मंगलमय चरित्र विस्तार से बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि उन महाराज ने, आदि राजा अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ सभार्या सब प्रजा, 2 पुत्र 3 पुत्रियां थीं, पत्नी थी। कामान बुभुजे अन्या विरोधता, कामनाओं का सेवन किया किंतु अन्या विरोधता, धर्म अर्थ और मोक्ष से कोई बाधा न पड़े, धर्म की हानि न हो, मोक्ष में बाधा न हो, उनके साथ में सामंजस्य रखते हुए महाराज ने अनुभव किया। और उन महाराज की यश कीर्ति का है ना, सुरगायक है ना, गंधर्व लोग गान किया करते थे। संगीयमान सत्कीर्ति ही शास्त्री भी सुरगायक ही, देवताओं के गायक कौन? गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ महाराज की सत्कीर्ति का गान किया करते थे। रोज सवेरे प्रत्युषे द्वनबद्धेन हृदा शरणं हरे कथा। देखिए, माने गंधर्वगण तो महाराज के यश का गान करते थे, किंतु महाराज अपना यश नहीं सुनते थे। प्रत्युष माने प्रातः काल के समय में, उषा काल में उनका हृदय भगवान की कथा सुनने में लगा रहता था। अपना गंधर्व गान कर रहे हैं तो करने दो, उधर सुनते नहीं थे। वे तो हृदय शरण हरे कथा, हृदय को डुबो करके भगवान की मंगलमयी कथाएं सुना करते थे, है ना।
गंधर्व गण जो है अपने परिवार के साथ उनका यश गा रहे हैं तो गा रहे हैं अपना, लेकिन वे सुन क्या रहे हैं? हृदय उनका भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनने में लगा हुआ है। ये महाराज की महिमा है। अन्येषाम धर्मादीनाम अविरोधेन, है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीसरा पुरुषार्थ काम है ना, तो धर्म अर्थ और मोक्ष तीन से कोई विरोध न हो, उनकी हानि न हो। औषधवद विषयान सेवेत, मनु भगवान कहते हैं दवाई की तरह विषयों का सेवन करना चाहिए, तब जीवन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। प्रत्युषेष उषासु संगीय माना सत्कीर्तिर यस्यो, प्रातः काल रोज सुरगाय गंधर्व उनकी यश कीर्ति का गान किया करते थे, किंतु वे सुनते नहीं थे उसको, अपनी कीर्ति क्या सुनना। तथा स्वयं हरे रेव कथा शरणन भोगान बुझे, किंतु वे स्वयं भगवान की लीला कथाओं को ही सुना करते थे और शरण भोगान बुझे, इस प्रकार से भोगों का अनुभव करते थे। पुनः कहते हैं निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वयं भुवम मनु, यदा भयं सहितुम भोगा न शेकुर भगवत परम। महाराज उच्च कोटि के सद्गृहस्थ थे, किंतु योग माया में निष्णात भी थे, इसीलिए उनके लिए मुनि शब्द आया है ना। मुनिम स्वयंभुवम मनु, स्वयंभू मनु तो है ही, उनका विशेषण है मुनि है, क्योंकि योग माया में निष्णात हैं। यदा भयं सहितुम भोगा न शेकुर भगवत परम, यही कारण है कि उनको भोग जो है भ्रष्ट नहीं कर सके। देखिए, मैंने योग माया में निष्णात होने से जो चाहते सो प्रकट कर लेते और भोग सकते थे, किंतु उनकी ओर उनका ध्यान गया ही नहीं। यदा भयं सहितुम भोगा न शेकुर भगवत परम, क्यों? क्योंकि भगवान को ही वे परात्पर माने हुए थे। ये विशेषता है। ठीक है, योग मायासु ऐच्छिक भोग रचनासु, जो चाहे सो रचना कर ले, किंतु यद्यतः आभ्रं सहितुम आयुषदपि भ्रं सहितुम अभिभवितुम, उनको थोड़ा भी भोग अपनी ओर खींच नहीं पाए थे। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने भगवान को अच्छी प्रकार से अपने हृदय में विराजमान कर रखा था, भगवत पर। और कहते हैं महाराज मनु की महिमा, अयातयाना तस्यासन यामा स्वांतर्यापना, स्वर्गतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवत कथा। आदि राजा महाराज मनु का यह आदर्श व्रत है, चरित्र है। आगे मनु मैत्रेय जी कहेंगे कि ऐसे महाराज मनु का कथनीय व्रत है, इसका मनोयोग के द्वारा श्रवण करना चाहिए। हमने सुनाया, विदुर जी को कहेंगे। और अब उनकी संतान देवहूति के वंश का महिमा महत्व सुनो। क्यों? यथा बीजा तथा अंकुरा, जैसे बीज होंगे वैसा ही अंकुर होगा, इसलिए बीज की महिमा पहले समझाई जा रही है। ठीक है, हो गए ना? अयातयानास्तस्यासन यामा स्वांतर्यापना, शर्मतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवत कथा। कहते हैं कि देखो उन महाराज मनु का अयातयामा तस्यामा आसन, यामा माने क्षण, क्षणा कर दो,
माने जीवन के क्षण उनके कैसे हो गए थे? अयातयाम। अयातयाम का मतलब होता है जिसका रस विगत हो जाता है उसको यातयाम कहते हैं। याता है यामा यश, भोजन बना के तैयार करो, 8 घंटे बीत जाए उसका रस बेकार हो जाता है, वह रस नहीं रह जाता। उसी प्रकार से महाराज मनु के जीवन के जो क्षण थे, देखिए आयु कितने 71,000 चतुर्युगी। 14 मनु होते हैं ना ब्रह्मा के एक दिन में, तो 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा समय होता है एक मनु का। तो इतने 71 चतुर्युगी के जो क्षण थे उनकी गिनती कौन कर सकता है? वे उनके क्षण जो याम थे, क्षण थे अथवा प्रहर थे, यामा प्रहराह, वे कैसे थे? अयात यामा, कभी नीरस नहीं हुए, विरस नहीं हुए। और देखिए जिसका मार्ग जो है ठीक नहीं होता उसको दिन ही नहीं बीतता, रे कितना बड़ा दिन हो गया। गांव के एक व्यक्ति थे, कहते थे अरे क्या है, वही रात वही दिन, वही रात वही दिन, वो प्रकट कर गए। प्रत्येक प्राणी के जीवन में यही तो बना हुआ है, यही तो आता है। या तो कोई कठिनाई है तो उसकी चिंता खाई जा रही है, और कोई चिंता नहीं, कोई कठिनाई नहीं है तो समय नहीं बीत रहा है। समस्या तो यही है। किंतु महाराज की बात क्या है, उनके प्रहर जो हैं यात याम कभी हुए ही नहीं। अयात यामा सस्यासन यामा स्वांतर यातना। स्वांतर यातना का मतलब उनके जो भीतर के क्षण है, प्रहर तो बहुत बड़ा होता है 4 घंटे का, तो उनके भीतर के घंटा मिनट सेकंड वगैरह मुहूर्त नव वगैरह सब गिनती करो। स्वांतर यातना ये सब जो है हमेशा सरस बने रहे। क्यों? कारण क्या था, बात क्या थी? सर्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवत कथा। उसका कारण यह है रहस्य कि भगवान विष्णु के कथाओं को सुनते रहना, उन्हीं का ध्यान करते रहना, उन्हीं की सेवा के काम में लगे रहना, उन्हीं की चर्चा करते रहना। चारों प्रकार के क्रियाकलाप भगवान की कथा, उनके यश, उनके लीला चरित्रों से संबंधित बने रहते थे। यह कारण है कि इतना लंबा बीत समय निकल गया लेकिन कभी उनमें नीरसता नहीं आई। ठीक है। आज आतो यातो यामो यश, इसीलिए जिसका एक पार निकल गया है, पक्वस्य अन्नस्य तद्गत सारम भवति। पका हुआ अन्न 4-6 घंटे में सार रहित हो जाता है। किंतु है ना, इसी तरह से अतो अन्यदपि गत सारम, है ना, यात याममुच्यते। जैसे अन्न थोड़े समय के बाद रस रहित हो जाता है, ऐसे ही जीवन भी, भोग आदि भी इसी प्रकार से सार रहित प्रतीत होने लगते हैं। किंतु महाराज के जीवन में अयात यामा अगत सारा आसन, सारे प्रहर सारे क्षण जो है सार रहित नहीं कभी हुए। स्वांतरम तदीयम मनमंतरम यापयंती गमयंती। उनका जो अपने समय का जो मनमंतर का काल है, ये ते यामा काला वैवाह, काल के और टुकड़े हैं काल के। पूर्वतः स्ववाक्य उपनिबद्धनतः, माने भगवान के वाक्यों के अनुसार क्रियाकलाप में लगे रहना, वेद शास्त्र के अनुसार क्रियाकलाप में लगे रहना, यह जिनके जीवन का स्वभाव बना हुआ है, इसलिए उनके जीवन में निरस्ता कभी आई ही नहीं।
ये तो अनित्य संसार में जो मन लगाते हैं उनको निरस्ता से भोगनी पड़ती है। सैवं स्वांतरम निन्ने युगानाम एक संततिम सप्ततिम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। आप कहते हैं कि इस प्रकार से उन महाराज ने स्वांतरम अपने शासन काल के कितने समय थे, युगानाम एक सप्ततिम, 170 माने 71 चतुर्युगी इतने समय उनका अधिकार था ना मनमंत्र का, इतने समय तक उनका सारा समय काहे में लगा रहता था। वासुदेव प्रसंगेन, भगवान वासुदेव संबंधित लीला कथा चर्चा के द्वारा ही व्यतीत होता था। और एक विशेषण देते हैं परिभूत गतित्रयः, माने 3 प्रकार की गतियां। 3 प्रकार की गतियों का मतलब 3 अवस्थाओं में हम सभी प्राणी चंकना कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, अथवा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों प्रकार की गतियां, 3 अवस्थाएं या तीनों गुणों के प्रभाव, इनको उन्होंने परिभूत कर रखा था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कोई अवस्था उनको भगवान के प्रसंग से विमुक्त नहीं करती थी। कुछ भी कोई अवस्था हो, कोई भी गुणों का आना जाना हो, ये महिमा थी महाराज की। ठीक है। परिभूतम गतित्रयम जागृदादि सात्विकादिवायेन, जागृत आदि 3 अवस्थाओं को जिन्होंने पराजित कर रखा था, उससे प्रभावित नहीं होते थे, अथवा सात्विकादि गुणों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था। इसीलिए साया मानुषा दिव्या वैयासे ये च मानुषा स्वयं भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरि संशयम्। हे व्यास, विदुर जी के लिए संबोधन है। हाँ, वैयासे शरीर में होने वाले क्लेश, मन से होने वाले दिव्य देवताओं के द्वारा मिलने वाले, मनुष्यों के द्वारा मिलने वाले क्लेश, भौतिक सर्दी गर्मी आदि, कथन क्लेशा बाधन्ते हरि संशयम, जो भगवान का सहारा लिए हुए हैं उनको ये चारों प्रकार के क्लेश भला कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं। मतलब उन महाराज को कभी कोई क्लेश बाधा पहुंचाने आए ही नहीं। टीका दिव्यास्त्वांतरिक्षा, दिव्य क्लेश अंतरिक्ष ऊपर से आने, मानुषा शत्रु प्रभवा, शत्रु के द्वारा मिले, भौतिका शीतोष्णादि प्रभवा, सर्दी गर्मी से, वैयासे हे विदुर। अब एक बात अंत में फिर कहते हैं कि उन महाराज के ज्ञान में भी बड़ी अतिशयता थी। क्या? यह पृष्ठो मुनिभिप्राह धर्मान नाना विधान शुभान नृणांगना समानां च सर्वभूत हितः सदा। उन महाराज मनु ने, स्वयं ऋषि मुनियों ने उनसे जब प्रश्न किया तो उन्होंने नाना विधान धर्मान प्राह, पवित्र धर्मों का उपदेश किया, वर्णन किया। नृणाम मनुष्यों के सामान्य धर्म, साधारण धर्म जिसको कहते हैं, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म है ना, इन सब धर्मों का जो है उन्होंने उपदेश किया, वर्णन किया। कहते हैं कि जब भगवान भगवदाश्रित थे तो ये सब धर्मों के चक्कर में क्यों पड़े थे? कहते हैं कि वे तो भगवदाश्रित तो थे, किंतु सर्वभूत हित सदा,
प्राणी मात्र के हितकारी थे। अब जो है एकदम अभी पहली बार जो मनुष्य हुआ है उसको जब तक धर्म के मार्ग में नहीं चलाया जाएगा, सीधे जो है भगवान की बात कर दी जाएगी तो उसके समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबका हित होने के लिए मनुष्य के सामान्य धर्म से लेकर के वर्ण आश्रम धर्म विशेष धर्मों का सबका बड़ी अनिवार्य उपयोगिता है, आवश्यकता है। इसलिए प्राणी मात्र के हित की दृष्टि से उन्होंने यह सब जो है वर्णन किया। ठीक है। तस् ज्ञानातिशय माह, उनके ज्ञान की अतिशयता का ये वर्णन है। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो कैसे वर्णन करेगा। नाम साधारण धर्मान, मनुष्य मात्र के धर्म साधारण धर्म कोटि में आते हैं। आगे उल्लेख आएगा इनका। एतत्ते आदिराजस्यो मनुश्चरित मद्भुतम वर्णितम वर्णनीयस्यो तदपत्योदयम् सौ। अंत में मैत्रेय भगवान कहते हैं कि हे विदुर जी देखो, है ना, महाराज मनु जो आदि राजा थे उनका यह अद्भुत चरित्र हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया। क्योंकि यह वर्णनीय है, वर्णनीय से वर्णितम तदपत्योदयम् सुनो। अब उनके संतानों का प्रभाव सुनो। कहते हैं तस् यदपत्यम देहूतिस तस्य उदयम प्रभावम सुनो। अब उनके संतानों का प्रभाव जो है सुनो। अब अभी टाइम भी हो गया है, है भी हो गया, अब कल ही चलाएंगे। 23 मिनट। हाँ।